Hello everyone, myself Dr. Magan Lal, Assistant Professor Government Bangar College Didwana. BSc पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस पहले वीडियो में हमें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इनटू न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग से नए हाइब्रिड या संकृत कक्षकों के निर्माण को हम हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहते हैं। जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वो डिफरेंट एनर्जी के हो सकते हैं, डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, एंड देन कंपोनेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल हो सकते हैं, जैसे एस एटॉमिक ऑर्बिटल है, पी एटॉमिक ऑर्बिटल है, डी एटॉमिक ऑर्बिटल है। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनते हैं, इनके हाइब्रिडाइजेशन से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, वो सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एनर्जी, सेम शेप के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। हाइब्रिडाइजेशन किस लिए होता है? फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यानी कि एक तो असंकृत कक्षकों से जो केमिकल बॉन्ड का जो निर्माण होता है, वो केमिकल बॉन्ड इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, वो बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। लेकिन जो संकृत कक्षकों से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स से जो केमिकल बॉन्ड का निर्माण होता है, वो केमिकल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, एनर्जेटिकली ज़्यादा स्टेबल होता है। तो स्टेबल केमिकल बॉन्ड के निर्माण के लिए जो परमाणु कक्षक हैं वो आपस में मिलकर संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। हमें सबसे पहले देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन की हिस्ट्री। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमें पता कैसे चला कि परमाणुवीय कक्षक आपस में मिलकर संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सबसे पहले लीनियस पोलिंग ने बताया था 1931 में। लीनियस पोलिंग जब मेथेन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर का अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने जो उस समय की जो बॉन्डिंग की जो थ्योरी थी, जो लुईस जो स्ट्रक्चरल थ्योरी थी या जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, उन बॉन्डिंग थ्योरीज के आधार पर उसने ये सोचा कि जो मेथेन जो मॉलिक्यूल है, उसमें एक कार्बन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणु से 4 सिग्मा बंध का निर्माण करता है, 4 बॉन्ड का निर्माण करता है। यदि हमें कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2 और 2p2। इसमें 1s कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, वो तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो वैलेंस बॉन्ड है, वैलेंस सेल है, जिसमें वैलेंस सेल में प्रेजेंट जो 2s कक्षक है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p कक्षक उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस सेल वाले ये 2 कक्षक है 2s और 2p कक्षक के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब कार्बन 2s, एक 2s कक्षक और 2p उपकोष में 3 p कक्षक होते हैं, तो एक 2s कक्षक और 3 2p कक्षक, इनके द्वारा जब 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है, तो वो जो 4 सिग्मा बॉन्ड है वो इस प्रकार के होने चाहिए कि एक सिग्मा बॉन्ड तो किसके द्वारा बन रहा है? 2s के द्वारा, और 3 जो बॉन्ड है वो किसके द्वारा बन रहे हैं? 2p के द्वारा। और इसकी वजह से जो एक जो s कक्षक के द्वारा बनने वाला बॉन्ड है वो तो अलग प्रकार का होना चाहिए, और
तीन पी कक्षकों के द्वारा जो बनने वाले बॉन्ड हैं वो तीनों जो तीन पी कक्षक हैं वो आपस में 90 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित रहते हैं। तो वो तीनों पी कक्षक के द्वारा बनने वाले जो बॉन्ड हैं वो 90 डिग्री के एंगल पर होने चाहिए। यानी कि 3 CH सिग्मा बंध का जो कोण है वो कितना होना चाहिए था, 90 डिग्री होना चाहिए था। और बॉन्ड है वो कितने प्रकार के होने चाहिए, 3 बॉन्ड तो एक प्रकार के जो कि पी कक्षक से बन रहे हैं और एक बॉन्ड अलग प्रकार का जो कि एस कक्षक से बन रहे हैं। लेकिन वास्तव में जब इस CH4 अणु की जब स्ट्रक्चर देखी गई तो देखा गया कि जो चारों के चारों जो CH बॉन्ड है मीथेन के जो चारों के चारों बॉन्ड हैं वो कैसे हैं, इक्विवेलेंट इन स्ट्रेंथ, यानी वो मजबूती में चारों के चारों बराबर हैं। और उनके बीच का जो बंध कोण है वो किसी के बीच का ही बंध कोण 90 डिग्री नहीं था। चारों के बीच का बॉन्ड एंगल कितना पाया गया था, इक्वल पाया गया था। और वो कितना था, टेट्राहेड्रल जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड उनके बॉन्ड एंगल उनमें पाया गया। इसके आधार पर पोलिंग लीनियस ने फिर ये एक्सप्लेन किया कि मेथेन में जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहे हैं वो प्योर 2s और प्योर 2p ऑर्बिटल्स के द्वारा नहीं बन रहे हैं, बल्कि बॉन्ड बनने से पहले कार्बन के एक 2s कक्षक और 3 2p कक्षक आपस में अपने जो गुण हैं उनको वो मिश्रित कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। या हम ये कहें कि एक 2s कक्षक और 3 2p कक्षक, ये कक्षक आपस में मिल जाते हैं और 4 कक्षक आपस में मिलकर 4 नए संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। और ये जो चारों नए संकृत कक्षक हैं वो आपस में 109.5 या 109 डिग्री 28 मिनट के बॉन्ड एंगल पर व्यवस्थित रहते हैं। और चारों के चारों जो संकृत कक्षक हैं वो एनर्जेटिकली बिल्कुल सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उन चारों संकृत कक्षकों के द्वारा 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ बनने वाले जो 4 बॉन्ड होंगे वो बिल्कुल इक्वल स्ट्रेंथ के होंगे। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि लीनियस पोलिंग ने सबसे पहले संकरण के बारे में बताया था। CH4 मॉलिक्यूल में जो बॉन्डिंग है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये संकरण की हिस्ट्री थी। अब हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनमें मुख्यतः संकरण है वो 3 प्रकार का होता है, sp3 संकरण, sp2 संकरण और sp संकरण। तो संकरण के टाइप्स हम देखेंगे। संकरण का जो पहला टाइप है वो है sp3 संकरण। sp3 संकरण का मतलब क्या है कि एक तो s कक्षक और 3 p कक्षक, एक s कक्षक और 3 p कक्षक आपस में मिलकर 4 sp3 संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। और उन चारों sp3 संकृत कक्षकों को हम किस प्रकार से लिखते हैं, sp3 के द्वारा लिखते हैं। कार्बन में ये sp3 संकरण किस प्रकार से होता है, यदि कार्बन का हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक के कॉन्फ़िगरेशन यदि हम देखें तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरे 2p में भी 1 इलेक्ट्रॉन। इस स्थिति में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। कार्बन जब एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो क्या होगा, कार्बन का जो 2s का जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ चला जाएगा, 2p कक्षक में चला जाएगा। इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि 2s कक्षक की ऊर्जा कम होती है और 2p कक्षक की ऊर्जा अधिक होती है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन 2s कक्षक से 2p कक्षक में जाएगा तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, कार्बन परमाणु को इसके लिए ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि केमिकल बॉन्ड बनता है उसमें तो ऊर्जा बाहर निकलती है, परमाणु आपस में इसलिए बॉन्ड बनाते हैं ताकि उनकी ऊर्जा कम हो जाए, वो स्टेबल हो जाए।
लेकिन यहाँ पर तो ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है, ऊर्जा देनी पड़ रही है। इस ऊर्जा को हम संकरण की ऊर्जा कह सकते हैं या एनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कह सकते हैं। ये जो ऊर्जा है, जो एक्स्ट्रा ऊर्जा खर्च हो रही है, उस ऊर्जा का फायदा वापस हमें कहाँ मिलता है कि जब कार्बन के 4 sp3 संकृत कक्षक आपस में मिलकर जब 4 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करेंगे, तो वो जो संकृत कक्षकों के द्वारा बनने वाले जो बॉन्ड हैं वो ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड बनेंगे, अधिक मजबूत बॉन्ड बनेंगे, और उस बॉन्ड बनने के ड्यूरेशन में जो एनर्जी बाहर निकलेगी वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा बाहर निकलेगी। तो वहाँ पर जो ऊर्जा बाहर निकल रही है वो ऊर्जा फिर काम में लेकर कार्बन परमाणु है वो अपना 2s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रमोट कर देता है, 2p में प्रमोट कर देता है, जिसकी वजह से कार्बन परमाणु के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं, और 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक s कक्षक में और 3 p कक्षक में, एक s कक्षक और 3 p कक्षक आपस में मिलकर 4 sp3 संकृत कक्षकों का निर्माण कर लेते हैं। ये जो 4 sp3 संकृत कक्षक हैं वो स्पेस में किस प्रकार से अरेंज रहते हैं, कार्बन परमाणु के चारों ओर किस प्रकार से अरेंज रहते हैं, इस प्रकार से अरेंज रहते हैं कि उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। चतुष्फलकीय रूप में ये व्यवस्थित रहते हैं। ये देखें, एक sp3 संकृत कक्षक है, sp3 संकृत कक्षक की 2 लोब होती हैं, ये बड़ी वाली लोब है और ये छोटी वाली लोब है। ये एक sp3 संकृत कक्षक, ये दूसरा sp3 संकृत कक्षक, इनके बीच का बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री। ये तीसरा sp3 संकृत कक्षक जो कि प्लेन की ऊपर की तरफ है, ये जो साइन दे रखा है हमने, इसका मतलब क्या है, ये 2 बॉन्ड हैं, 2 sp3 संकृत कक्षक हैं, ये प्लेन में है, ये sp3 संकृत कक्षक है वो प्लेन के ऊपर है, और ये sp3 संकृत कक्षक है वो प्लेन के नीचे की तरफ है। तो इस प्रकार से 4 sp3 संकृत कक्षक हैं वो चारों चतुष्फलक के 4 कोणों की तरफ व्यवस्थित होते हैं, जिसकी वजह से इन sp3 संकृत कक्षकों के द्वारा जो अणु का निर्माण होगा उसकी जो ज्यामिति होगी वो किस प्रकार की होगी, चतुष्फलकीय ज्यामिति होगी। और सभी जो sp3 संकृत कक्षकों के बीच का जो बंद कोण है वो 109.5 डिग्री का होता है। इन दोनों के बीच का बंद कोण देखेंगे तो वो भी 109.5 डिग्री, इन दोनों के बीच का बंद कोण देखेंगे तो वो भी 109.5 है, या इन दोनों के बीच का बंद कोण यदि हम देखेंगे तो वो भी 109.5 है। तो ये पहला टाइप का संकरण हुआ sp3 संकरण। दूसरे प्रकार का जो संकरण है कार्बनिक यौगिकों में वो है sp2 संकरण। sp2 संकरण में क्या होगा, एक तो s कक्षक और 2 p कक्षक आपस में मिलकर 3 sp2 संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। एक जो 2p कक्षक है वो संकरण में भाग नहीं ले रहा है, तो कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन थे वो 4 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से अरेंज रहेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे 3 sp2 संकृत कक्षकों में और 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा 2p कक्षक में। ये जो 2p कक्षक है वो अनहाइब्रिडाइज्ड या असंकृत p कक्षक है। अब ये स्थिति कब जनरेट होती है कि 3 तो sp2 संकृत कक्षक हैं कार्बन के पास और 1 है असंकृत p कक्षक। हम जानते हैं कि जो कार्बन के जो मॉलिक्यूल हैं उनमें 2 प्रकार के बॉन्ड बनते हैं, एक तो सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड है वो हमेशा संकृत कक्षकों के द्वारा बनता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल के द्वारा बनता है, और जो पाई बॉन्ड है वो किसके द्वारा बनेगा, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के द्वारा। तो संकृत कक्षक तो हमेशा किस बॉन्ड का निर्माण करते हैं, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं, और असंकृत कक्षक किस बॉन्ड का निर्माण करते हैं, पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं। अब यदि कार्बन
और कार्बन के बीच में यदि एक ही बॉन्ड है तो वो तो हमें पता है हमेशा कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड ही होगा। यदि एक से ज़्यादा बॉन्ड है, दो बंद हैं, तो एक उनमें से सिग्मा बंद होगा और एक पाई बंद होगा। और यदि तीन बंद है तो उनमें से एक तो सिग्मा बंद होगा और दो कौन से बंद होंगे, पाई बंद होंगे। तो जब भी कार्बन परमाणु पाई बंधु का निर्माण करता है, पाई बॉन्ड का निर्माण करता है, तब पाई बंद बनाने के लिए कार्बन के पास क्या चाहिए, असंकृत पी कक्षक चाहिए। तो कार्बन यदि एक पाई बंद का निर्माण कर रहा है तो उसके पास एक असंकृत पी कक्षक होगा, और यदि वो दो पाई बंधु का निर्माण कर रहा है तो उसके पास दो असंकृत पी कक्षक होंगे। ये जो असंकृत पी कक्षक हैं वो संकरण में भाग नहीं लेते हैं और पाई बंधु का निर्माण करते हैं। तो हम देख रहे थे कि दूसरे प्रकार का संकरण sp2 संकरण, जिनमें एक s कक्षक और दो p कक्षक आपस में मिलकर तीन sp2 संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। ये तीन sp2 संकृत कक्षक एक समतल में, एक ही प्लेन में आपस में एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर व्यवस्थित रहते हैं। जैसे ये कोई एटम A है जिसमें sp2 संकृत कक्षक हैं और ये तीन sp2 संकृत कक्षक एक प्लेन में आपस में एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर जुड़े हुए हैं। तो ये दूसरे प्रकार का संकरण हुआ sp2 संकरण। तीसरे प्रकार का जो संकरण है वो है sp संकरण। sp संकरण का मतलब क्या हुआ कि एक तो s कक्षक और एक p कक्षक आपस में मिलकर दो sp संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो इनमें कौन कौन से कक्षक भाग लेंगे, एक तो s कक्षक और केवल एक p कक्षक, और ये दो sp संकृत कक्षक। यहाँ पर दो p कक्षक संकरण में भाग नहीं ले रहे हैं। दो p कक्षक संकरण में भाग नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब दो p कक्षक पाई बंद बनाने में भाग ले रहे हैं। तो इस प्रकार का कार्बन जो sp संकृत अवस्था में है वो दो तो सिग्मा बंद बनाएगा दो sp संकृत कक्षकों के द्वारा, और दो जो असंकृत पी कक्षक हैं उनके द्वारा ये क्या बनाएगा, दो पाई बंद का निर्माण करेगा। तो कार्बन इस प्रकार की स्थिति में हो कि जब वो दो तो सिग्मा बंधु का निर्माण कर रहा हो, दो पाई बंद का निर्माण कर रहा हो, उस स्थिति में कार्बन किस संकृत अवस्था में होगा, sp संकृत अवस्था में होगा। और sp संकृत अवस्था में जो सिग्मा बंद है वो तो बनेंगे दो sp संकृत कक्षकों से, और जो पाई बंद है वो बनेंगे दो असंकृत पी कक्षकों के द्वारा। ये जो दो sp संकृत कक्षक हैं वो आपस में किस प्रकार से अरेंज रहते हैं, त्रिभुज वो आपस में एक दूसरे से 180 डिग्री के कोण पर एक ही लाइन में आपस में 180 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित रहते हैं। जैसा कि हम एल्काइन में देखते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका मतलब ये कार्बन परमाणु है, ये दो तो सिग्मा बंद का निर्माण कर रहा है, ये सिग्मा बंद मान लेते हैं और ये सिग्मा बंद मान लेते हैं, और ये जो दो बचे हुए हैं वो क्या हैं, पाई बंद हैं। तो ये जो पाई बंद हैं वो दो असंकृत पी कक्षकों के द्वारा बनेंगे। तो ये जो कार्बन परमाणु है वो sp संकृत अवस्था में है, इसी प्रकार ये कार्बन परमाणु है वो भी sp संकृत अवस्था में है। तो इसमें जो एल्काइन में जो बंद कोण है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ये बंद कोण है वो कितना डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। इसी प्रकार ये जो बॉन्ड एंगल है इसका मान भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये कार्बन के परमाणु में पाए जाने वाले तीन प्रकार के संकरण की बात हमने की, sp3 संकरण, sp2 संकरण और sp संकरण। इन sp3, sp2 और sp संकृत कक्षकों को हमें और 3 डायमेंशनल जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी देखेंगे, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू।